नमस्कार दोस्तों, लर्निंग यूनिवर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर धरोहर स्थल है, उनके बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि ये क्या होता है और अमूर्त क्या होता है, भारत में कितनी साइट्स हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, ये जो लिखा है यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये भारत के अमूर्त जो है, क्या है, अमूर्त, अमूर्त, ये अमूर्त जो है सांस्कृतिक धरोहर है। ये जो नीचे है ये पूरा, तो अमूर्त क्या है? जिसे मान लीजिए जो ना दिखे, जो मूर्त रूप में ना हो, वो अमूर्त है। अमूर्त का मतलब यही होता है कि जो मूर्त रूप में ना रहे, यानी जो जिसे महसूस किया जाए, वही अमूर्त है। अब अमूर्त जो सांस्कृतिक धरोहर हैं, यानी जो विरासत है, उनको कैसे समझेंगे? तो उनको इस तरीके से समझेंगे कि मान लीजिए कोई प्रथा है, कुछ अभिव्यक्ति है, कुछ ज्ञान का कौशल है, तो इन सब के ऊपर जब कोई समुदाय, समूह, ठीक, या कभी-कभी होता क्या है कि कोई एक व्यक्ति जब इनको अपने साझा रूप में समझने लगते हैं, तो यही जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल कहे जाते हैं। अब जैसे आप लोग यहाँ देखेंगे, ये जो है रामलीला है। यहाँ पे ये देखिए, ये रामलीला है। रामलीला क्या है? रामलीला एक सामाजिक प्रथा ही तो है, जो अ, राम की लीला के बारे में उत्तर प्रदेश में चलती है। इसको तुलसीदास जी ने ही तो चालू किया था ना। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखा था, तुलसीदास जी ने तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखा था, तो उस रामचरितमानस के साथ साथ रामायण का भी प्रसार किया था। वो खूब रामलीला करवाते थे, ताकि इसका प्रसार प्रसार आम लोगों में हो। क्योंकि इससे पहले जो है, संस्कृत में वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना संस्कृत में की थी। रामायण की रचना संस्कृत में की थी। किसमें की थी? संस्कृत में। और संस्कृत कभी भी आम जन की भाषा नहीं थी। इसलिए तुलसीदास जी ने मानस जो लिखा, रामचरितमानस, मानस किसमें लिखा था? मानस अवधि में लिखा। अवधि में, मानस अवधि में लिखा। क्यों? क्योंकि लोगों की आम भाषा थी। तो इसी तरीके से हम लोगों ने क्या जाना कि अभिव्यक्तियां जो होती हैं, जो प्रथाएं होती हैं, ठीक है, वही सांस्कृतिक विरासत है। तो इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये कितने हैं, ठीक। तो टोटल कितने हैं? टोटल जो है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर स्थल 14 हैं, ठीक, 14 हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या है। सबसे पहले आप लोग ये नीचे देखिए, यहाँ पे लिखा है ट्रेडिशनल ऑफ वैदिक चैंटिंग, यानी जो वेद मंत्रों का मंत्रोच्चार होता है, तो ये से शामिल किया गया था 2008 में, ठीक है। और 2008 में ही ये देख रहे होंगे आप कुटियट्टम, ठीक है। क्या है? कुटियट्टम। ये संस्कृत का थिएटर है। ये संस्कृत का, केरला का क्या है? ये संस्कृत थिएटर, थिएटर है। यानी यहाँ संस्कृत में जो है नाट्यशाल नाटक होता है, ठीक। तो ये कुटियट्टम है। अब ये जो आप देख रहे होंगे नीचे, मुदियट्टू है। मुदियट्टू, ये भी केरला का है। मुदियट्टू क्या है? ये अनुष्ठान थिएटर है। ये क्या है? अनुष्ठान थिएटर है। अनुष्ठान थिएटर है, थिएटर है। और केरला का नृत्य भी है। केरल का नृत्य भी है। केरल का नृत्य, ठीक। तो ये जो है मुदियट्टू, और ये कुटियट्टम हो गया, ठीक है। ये कलबेलिया आप लोग परीक्षाओं में पढ़ते ही होंगे। कलबेलिया ये राजस्थान का लोक नृत्य है। जैसे अपने सबके यहाँ नौटंकी वगैरह होती है, वैसे होता है। अब ये पंजाब, पंजाब में आप लोग ऊपर देख रहे होंगे निका ट्रेडिशनल जो है ब्रास एंड कॉपर। तो इसको जंडियाला गुरु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं पंजाब वाले को? इधर आप लोग देखेंगे, पंजाब, पंजाब को क्या कहते हैं? पंजाब को जंडियाला गुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? जंडियाला गुरु। तो हम लोग देखेंगे, ये जो पंजाब का जंडियाला गुरु है, ये पंजाब के जो ठठेरे हैं, यानी जो पंजाब के जो ठठेरे हैं, ठठेरे, ये जो तांबे
तांबे और तांबे और कॉपर, जस्ता, इन दोनों को मिला के जो बर्तन बनाते हैं, उस शिल्प को, उसके शिल्प को, ठीक है, उसके शिल्प को मिला था। बाकी आप देख रहे होंगे बुद्धिस्ट, ठीक, तो ये जो है बौद्ध धर्म के जो किताब होती है, उनके जो जप होते हैं, उनके उनको शामिल किया गया था 2012 में। ये रामायण जो आप देख रहे होंगे, ये उत्तराखंड का है। रामायण ये उत्तराखंड का है, यूके का, ठीक। ये गढ़वाल हिमालय का है, गढ़वाल हिमालय का, गढ़वाल हिमालय एक तरीके से इन लोगों का पारंपरिक उत्सव है। क्या है? पारंपरिक उत्सव है, ठीक, पारंपरिक उत्सव है। रामलीला हम लोगों ने अपना देख ही लिया उत्तर प्रदेश का। कुंभ मेला आप जानते ही हैं, कुंभ मेला को बड़े अच्छे से तरीके से जानते हैं, तो ये कुंभ मेला भी है, ठीक है। इधर उधर संकीर्तन आप देख रहे होंगे, ये मणिपुर में क्या है, जो संकीर्तन होता है, कीर्तन का है मणिपुर का। दुर्गा पूजा ये कलकत्ता का बहुत फेमस है, आप लोग समझते ही होंगे। ये छऊ डांस है, ठीक है, ये जो आदिवासी इलाके होते हैं वहाँ पे ये होता है छऊ। तो ये उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल का है। बाकी दो चीजें और शामिल की गई थी। एक तो शामिल किया गया था, ये सबसे लेटेस्ट शामिल किया गया, जो दुर्गा पूजा है सबसे लेटेस्ट 2021 में हुआ है। बाकी ये आप देख रहे होंगे, एक योग है, योग को 2014 में शामिल किया गया था। किसको? योग को, योग। और दूसरा नीचे है नवरोज। आप जान ही रहे होंगे, नवरोज फारसी त्योहार होता है, जो कि नए साल की तरह होता है, मनाया जाता है उन लोगों में। तो ये शामिल किया गया था। टोटल कितने हो गए? टोटल हमारे 14 हो गए, ठीक है। तो यही होते हैं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर स्थल, ठीक है। इसी को कहते हैं अंग्रेजी में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, यानी ICH। तो हम लोगों ने देखा, और एक चीज और आप लोग देख लीजिए, ये जो 2000, ये जो ICH है, ये 2022 से लेके 2026 तक, 2022 से लेके 2026 तक, क्या है, 2022 से लेके, ये जो है, ये 2022 से लेके 2026 तक यूनेस्को की जो सुरक्षा कन्वेंशन है 2003 की सुरक्षा कन्वेंशन है, उसके अंतर सरकारी संगठन में चुना गया है। और ये 4 साल के लिए होता है, ठीक है, 4 साल के लिए होता है। तो ये जो है, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। धन्यवाद।